उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ अच्छा नहीं चल रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर से हटा दिया जाएगा। हालांकि इस बातों को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते और ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा सवाल क्यों उठने लगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो 14 जुलाई को कहें कि संगठन सरकार से बड़ा है और रहेगा। अब इन्हीं के बयानों को अलग अलग तरीके से हल निकाला गया, जिससे ये पता चला कि इनका बयान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो बुधवार को दिल्ली गए, जेपी नड्डा से मुलाकात किए। जेपी नड्डा हैं जो कहें कि केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कोई ऐसा बयान न दें जो राज्य सरकार को असहज करती है। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो दिल्ली से बिना कुछ बोले ही लौट आए थे। अब जब इस तरीका से सवाल उठ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो इसी बीच अरविंद केजरीवाल की बातों को याद आते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं जो कहे थे कि अगर इस बार बीजेपी के सरकार बनेगी तो बीजेपी पार्टी है जो 2 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद पर से। और ये अरविंद केजरीवाल के बाद कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो उनकी बातों हैं जो बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। 2 महीना अभी हुआ भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर कयास लगाना शुरू कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर से हटा देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ये बयान दिए हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और रहेगा, तो उनके बयानों को बीजेपी पार्टी गंभीरता से लिए हैं, लेकिन उनको एक नसीहत भी दे दी है। कहें कि सरकार और संगठन में दरार पैदा न करें, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला का इंतजार करें। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी पार्टी मुख्यमंत्री पद पर से नहीं हटाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर से हटाते हैं तो अरविंद केजरीवाल की बात कहीं ना कहीं सच हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं किए थे। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहे थे कि अगले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रिटायर हो जाएंगे और अपने करीबी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने करीबी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा? सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहे थे। मैं इस पर आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार अरविंद केजरीवाल की बातों को जरूर सुनिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं।
बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? इसीलिए बीजेपी पार्टी चाहकर भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर से हटाते हैं तो देश की जनता की ओर अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को बीजेपी पार्टी बदल कर रख दिए हैं तो अगले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो वो भी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने करीबी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, जहां पर ही बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। क्योंकि देश की जनता बीजेपी पार्टी को देखकर वोट नहीं देते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनकर देश की जनता बीजेपी को वोट देते हैं, और यह बात बीजेपी पार्टी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल कर रख देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी अगले 17 सितंबर को 75 वर्ष हो जाते हैं और अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो वहां पर ही बीजेपी पार्टी है जो सफा चट हो जाएगा, बीजेपी में कुछ भी नहीं रहेगा। इसी के चलते बीजेपी पार्टी भी इस बातों को समझते हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी पार्टी ने नसीहत दिए हैं कि सरकार और संगठन में दरार पैदा न करें। तो कहानी यहाँ पर ही कुछ ये निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर लिए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके अगले ही 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल कर रख देंगे। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने करीबी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर यही बात अरविंद केजरीवाल पहले नहीं करते हैं तो अब तक बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदल कर रख देते हैं और अगले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो जाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन अब बीजेपी पार्टी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी ऐसा करते हैं तो विपक्ष हैं जो देश की जनता में उनकी लोकप्रिय हैं जो बढ़ जाएगा और बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी। इस बात को बीजेपी पार्टी अच्छी तरीके से समझती है, इसी के चलते बीजेपी पार्टी अब ऐसा काम नहीं कर सकती है।